आज का जो वचन है हम इसमें यही सीखेंगे, जो बहुत ज़रूरी बात है, कि जो आदम और हवा कैसे परमेश्वर की आज्ञा से, कैसे उस पवित्रता से दूर हुए, उसकी आज्ञा को ना मानकर। ठीक है। और ध्यान रखना, जब तक हम भरमावे में नहीं आते, जब तक हम भरमावे में मतलब हमें कोई भरमाएगा नहीं, तब तक हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे नहीं। आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है ना। आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जैसे ही कोई आकर आपको बहलाएगा, आप उसकी बातों में चले जाएंगे। बच्चे बड़े होते हैं, अभी बच्चे हैं, आप इनको बोल दो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वो वैसे ही करते रहेंगे, जब तक कि तीसरा आदमी आकर उसको उससे अलग नहीं करते। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ संसार के अंदर क्या चल रहा है। यही चल रहा है। हम इंसान जो है पाप में कब गिरता है? वो गिरता तब है जब परीक्षा कब आती है? परीक्षा तब आती है जब हम अपनी अभिलाषों में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, आप संतुष्ट हैं, ठीक। और बाइबल में कहती है संतुष्ट रहो। लेकिन जैसे ही हम चकाचौंधनियों को देखते हैं, ठीक है ना। अब आप उदाहरण ले लो, आप गांव में चले जाओ, गांव की ज़िंदगी कैसी है? सादगी से भरी हुई, ठीक है ना। किसी को कोई मतलब नहीं है। इंसान पुराने ज़माने में देख लो, सुबह उठता था, उठने के साथ बहनों ने अपने काम में लग जाना है, भाइयों ने अपने काम में चले जाना है। जो खेती बाड़ी करता है वो सुबह हल उठाएगा, अपना खेतों में चले जाएगा, ठीक है ना। सबको अपने काम से मतलब। लेकिन जैसे ही, जानते क्या हुआ? जैसे ही संसारिकता के सुख वैभव इंसान को दिखे, आप जाके देखना कभी हरियाणा के अंदर, स्पेशली अब जो नई जनरेशन आ रही है, कई लोग क्या कर रहे हैं, खेतों को बेच रहे हैं। और क्या, किस चीज़ के पीछे पता है? गाड़ियाँ, अच्छे घर, संसारिक सुख विलास। और इससे पहले वो कैसे चल रहे थे? वो आराम से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही संसारिक सुख विलास में आदमी घुसता है तो क्या होता है? उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इसी तरीके से बाइबल के अंदर भी क्या हुआ? बाइबल के अंदर क्या हुआ? बाइबल में भी भरमाना आया, और जब भरमाए गए तभी जो है उन्होंने पाप किया। नहीं तो इससे पहले जब तक सांप नहीं था, पाप हुआ था? नहीं था। सांप इन द सेंस वो शैतान नहीं आया था। जब तक वो शैतान ने उनके जीवन में काम नहीं किया था, तो क्या हुआ था? वो भरमावे में नहीं आया था। और जैसे वो आया, आते के साथ उसने क्या कर दिया? एक तीसरा इंसान आता है और उसने आके उसी की ओर तोड़वाया, उस आज्ञा को तोड़वा दिया। देखिए, हमें जानने की ज़रूरत है पाप कहाँ से आता है। पाप यहीं से शुरुआत होती है। आप बचपन में अभी इन बच्चों को कहते हैं बेटा परमेश्वर की आज्ञा माननी है, हमने प्रार्थना करनी है, हमने गलत आदतें नहीं डालनी है, हमने। अब बच्चे उसी में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे मान लो कल बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े होकर कामों के लिए, तो क्या होता है? आदमी खो जाता है। कैसे खोता है? देखता है, अरे यहाँ तो ये भी है, अरे यहाँ तो ये भी है, अरे यहाँ तो ये भी, वो खो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें प्रकाशित वाक्य और उसके 14वें अध्याय के 12वें वचन में ख़ास तौर से परमेश्वर का वचन कहता है, और ये एक तरीके से हर एक उस इंसान के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्योंकि जो विश्वास करता है वो किस चीज़ में गिना जाता है? वो पवित्र लोगों में गिना जाता है। क्या कहता है यहाँ पर? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। धीरज, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपका और मेरा धीरज किस बात में होना चाहिए? ठीक है ना। परमेश्वर कह रहा है तू आज्ञा मान, तू धीरज रख। हम इंसान क्या, उतावले बहुत हैं। हमें क्या देते हैं? उतावले। और उतावले आप नहीं हो, आपको उतावला करा जाता है शैतान की वजह से, तरफ से। और शैतान ऐसा नहीं है कि वो आपको भरमाए, वो दूसरे तरीक़ों से आएगा आपको भरमाने के लिए। वो आपके अंदर से नहीं करेगा, वो दूसरों के लिए, अरे यार इतना टाइम हो गया,
तुम्हें ये नहीं हुआ, तो आदमी क्या होता है, टूटता है कि यार सही बात है, बहुत टाइम हो गया, मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे चंगाई नहीं मिली, मैं ऐसा कैसे हो गया, है ना। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ एक किताब निकाल सकते हैं, लूका की पुस्तक, और उसके अब अगर आप देखेंगे लूका की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय को निकालें, लूका और उसके 13वें अध्याय के अंदर यहाँ पर एक घटना घटती है, ठीक है। लूका 13वां अध्याय, और जब आप इसके कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक घटना के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। और वो घटना क्या है, वो घटना ये है कि 10वें वचन से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कहता है सैबत के दिन। देखो आज हमारा जो कनेक्शन है ना वो यहाँ से भी शुरू है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी कड़ी एक के साथ जुड़ेगी, एक के साथ एक जुड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वचन का मतलब है कड़ी जोड़ना। जब कड़ी जुड़ेगी तभी हम उस बुनियाद उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। कहते हैं सैबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। फिर अगला वचन कहता है, और देखो एक स्त्री थी, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने साल से? 18 साल से। फिर अगला वचन क्या लिखा हुआ है, वह कुबड़ी हो गई थी। वो क्या हो गई थी? कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और किसी रीति से, किसी का मतलब क्या होता है? किसी तरह से भी, किसी भी तरीके से आप कुछ भी, उसने मतलब 18 साल का रोग को लेके बैठी हुई है, और किसी का मतलब रहते हैं उसने डॉक्टरों को दिखा दिया, उसने वैद्यों को दिखा दिया, उसने ओझाओं को दिखा दिया, मतलब XYZ सारी चीज़ें उसने कर दी किसी भी रीति से। जिसने जो बोल दिया उसने वो कर दिया, तू ऐसे मत किया कर, तू ऐसे लेटा कर, तू ऐसे बैठा कर, तू करवट लेके मत उठा कर, तू ऐसे उठा कर, मतलब सारी रीतियाँ कर दी। अब क्या होता है कि वो बहन जो थी उसे ये करते करते कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 18 साल ये हो गए, ठीक है ना। फिर अगला वचन क्या कहते हैं, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। अब देखो और यहाँ पर दो घटनाएं हैं। एक है यीशु मसीह क्या कर रहा है, सैबत के दिन आराधना कर रहा है, ठीक है ना। सैबत के दिन क्या कर रहा है, आराधनालय में है, ठीक है ना, और उपदेश दे रहा है। और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन ये कुबड़ी भी आती है, और कुबड़ी बहन भी थी, वो भी आराधनालय में थी, आराधनालय से बाहर नहीं था, कुबड़ी भी आराधनालय में बैठी थी, और यीशु मसीह भी आराधनालय में ही था। और जैसे ही यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। क्या करने लगी? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की महिमा करने लगी। कितने साल से रोग? 18 साल से रोग, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर उस बहन का एक तरीके से आप उसको देख सकते हैं, उसका धीरज कितना तगड़ा था कि वो रीतियाँ उसने सारी ने अपना दी, लेकिन उसने प्रभु का भवन नहीं छोड़ा, ठीक है ना। वो 18 साल से उसी रोग में कहाँ भी जाती रही, आराधनालय में भी जाती रही। और यीशु मसीह सब कुछ जानता है, हर किसी को जानता है। अब यहाँ पर वो जो बेटी थी उसके किसको उसने देखा, उसके धीरज को भी प्रभु ने देखा कि इसका धीरज कितना तगड़ा है। और आज मसीहियों के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज़ है, धीरज खो चुका है। क्या खो चुका है? धीरज खो चुका है। और अगर धीरज खो गया है तो समझ लेना आशीषों से हम पीछे हो जाएंगे। आप कितनी बड़ी भी आशीष के लिए डिमांड क्यों ना करो, आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष है प्रभु हम चंगे रहें, हम बढ़ते रहें, वो निकल जाएगी आशीष, वो निकल जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना। इसी तरीके से हमें धीरज धरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिक्कत ये आती है कि हम लोग क्या नहीं रखते, धीरज बिल्कुल भी नहीं रखते। अब यीशु मसीह
प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए कि यीशु ने सैबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हों, और परंतु सैबत के दिन में नहीं। देखो यहाँ पर एक और घटना घट गई, ये तीसरी घटना है। पहला यीशु मसीह आराधना कर रहे हैं, दूसरी घटना में वो बहन आती है, उसको प्रभु चंगाई देता है, ठीक है ना। अब तीसरी क्या होगी, अब तीसरा क्या हो गया, ठीक है ना। अब तीसरी घटना क्या हुई, तीसरी घटना यह होगी, वहाँ पर एक आराधनालय का जो सरदार था वो रिसियाने लग गया, कहता है इसने सैबत के दिन चंगाइयाँ क्यों कर दी। समझ में आ रहा है आपको, सैबत के दिन चंगाइयाँ क्यों कर दी। अब यहाँ पर एक बहुत ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है, एक संघर्ष शुरू होता है, एक विवाद शुरू होता है। और विवाद क्या था कि यीशु सैबत के दिन चंगाइयाँ क्यों दे रहा है। समझ आ रहा है आपको, यीशु मसीह सैबत के दिन चंगाइयाँ क्यों दे रहा है। उसे चंगाइयाँ सैबत के दिन नहीं देनी चाहिए। क्या लिखा है, उसने कहा अरे 6 दिन करो ना चंगाइयाँ, लेकिन 7वें दिन क्या करो, कहता 7वें दिन बस आराधना करो और कुछ मत करो, कोई काम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता। देखो यहाँ पर एक और बात आ गई, ठीक है ना। आज के समय में एक जो सबसे एक विवाद जो चल रहा है चर्चों के अंदर, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के अंदर, वो ये है कि सैबत को लोग कहते हैं मानना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सैबत को मानना नहीं चाहिए। लेकिन यीशु मसीह सैबत को यहाँ पर मानने का तरीका दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कहता है, क्या तुम सैबत के दिन, हे कपटियों, यहाँ पर क्या लिखा है, कपटियों, क्या तुम सैबत के दिन अपने गधे को या अपने बैल को पानी पिलाने के लिए खोल के नहीं ले जाते। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, क्या कर रखा था, जिसको 18 वर्ष से बांध रखा था, सैबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वो सैबत के दिन ही छुड़ाई जाती। मेरे बहन भाइयों याद रखना, यहाँ पर यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आज से सैबत मनाना बंद। कहीं भी आप खोल के देख लेना वचन, सैबत को कहीं पर भी मनाना बंद नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। फिर घटना क्या घटी यहाँ पर, अब आपको पता है, लोग इंटरनेट पे आप जाएं, कहते हैं कि 613 रीतियाँ मोर देन, और इसके आसपास 613 रीतियाँ मूसा को दी गई थी। और जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती और व्यवस्था, ये मतलब ये किताबें जो हैं ये तोरा कहलाती हैं। पहली जो किताब है तोरा, 5 किताबें, कहते हैं इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसमें 613 रीतियाँ लिखी गई हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लोगों ने बाइबल पढ़नी शायद उनको ध्यान से पढ़ते नहीं है। 613 जो रीतियाँ थी उसके अंदर 3 प्रकार के कानून थे। कितने प्रकार के कानून थे, 3 प्रकार के कानून थे। पहला कानून था सिविल लॉ। सिविल मतलब कि जब आप, अब हमारा भारत देश है, समझने की ज़रूरत कर कोशिश करना, भारत देश का जो सिविल कानून है वो क्या कहता है, हर एक अपराध का अलग अलग दंड है। चोरी का अलग दंड है, ठीक है ना, डकैती का अलग दंड है, मार पिटाई का अलग दंड है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गलत बात करना, खून करना, उसका अलग दंड है। ये सिविल लॉ है, ठीक है ना। उसके बाद आए थे सेरेमनिक लॉ। सेरेमनिक लॉ मतलब औपचारिकता के कानून। औपचारिकता जैसे वहाँ पर
अगर आप पाप करते हो तो आपके पापों के अनुसार आपको बलि देना ज़रूरी है। कौन सी बलि कौन से अपराध के लिए होगी, ये वहाँ लिखी थी। छोटे पाप की अलग बलि, बड़े पाप की अलग बलि, ठीक है ना, हर एक पाप की अलग बलि। उसके बाद में फसह का पर्व आ गया। अब फसह के पर्व के अंदर स्पेशल 2 बकरे, जो मेमने होते थे, बकरे होते थे, उनको टारगेट किया जाता था फसह के पर्व के अंदर, ठीक है ना। और एक होता था बलि का बकरा जो छोड़ दिया जाता था जंगल में, बैवान में, जो शैतान को दर्शाता है। और एक बकरा जो मेमना था वो होता था जो बलि दिया जाता था। और जिसने यूहन्ना ने गवाही दी, अगर आपने यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे, यूहन्ना के वचन सुनोगे, वो कहता है देखो वो आ गया परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। ये कौन सा मेमना था? ये वो मेमना था जो फसह के पर्व के दिन मरने वाला मेमना था, ठीक है ना। 2 मेमनों की बात होती है। अब हर एक इंसान के लिए अलग अलग बलियाँ होती थी। आपने पाप किया है उसको अलग अलग तरीके से बलि चढ़ानी है आपको। आपने चोरी करी है उसकी बलि अलग है, आपने खून किया है उसकी बलि अलग है, आपने व्यभिचार किया है उसकी बलि अलग है। लेकिन फसह के दिन पूरे इज़राइल के लिए एक बलि चढ़ती थी। कौन सी बलि चढ़ती थी? एक। और एक जो होता था वो छोड़ दिया जाता था जंगल में, वो शैतान को दिखाता था। एक जो सबके लिए बलि चढ़ती थी, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, यहाँ तक कि उस मंदिर के बर्तनों के लिए, मंदिर के पर्दों के लिए, जो पर्दे हर रोज़ क्या कर रहे थे, लोगों का पाप उठा रहे थे। हर एक चीज़ के लिए, वेदी के लिए, हर एक चीज़ के लिए बलि चढ़ती थी। उसे बोलते थे फसह का मेमना, ठीक है। और वो आता था, जब बलिदान होता था तो बाहर याजक आता था निकल के और कहता था तुम्हारे सब के पाप क्या हो गए, प्रभु ने माफ़ कर दिए। वो फसह का पर्व। अब यीशु मसीह फसह के पर्व में क्यों मारा गया? क्योंकि उसने क्या किया, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मारा गया। और मारा ऐसा गया कि जैसे उसने प्राण त्यागे, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हुई। क्यों? क्योंकि कहता बस अब ये बलि कहाँ गई सीधी, ये बलि सीधी वो मेमना अपने उस खून को लेकर कहाँ पहुँच गया, स्वर्ग में। मेमना ले गया अपने बाप के पास, ले गया खून। ये ले, समझा आपको? ये है ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब ये बलि की जो रीति थी ये कहाँ ख़त्म हुई? यीशु मसीह की मौत पे। कहता अब मैं तुम्हारे भेड़ बकरों के खून से क्या हो गया हूँ, ऊख गया हूँ। तो उसने क्या कर दिया, उसने अपने बेटे को भेजा जो हमारे लिए खून बहाकर स्वर्ग में आज बैठा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। 2 प्रकार के कानून हो गए। एक सिविल लॉ, सिविल मतलब जो आप गलत काम करोगे आपको उसकी सज़ा मिलेगी, है ना। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है सिविल लॉ, हर जगह का अलग अलग है। तो उस समय में जो एक इज़राइली थे, इज़राइली खुद क्या थे, खुद एक देश था, खुद नागरिक थे परमेश्वर के। तो उनके अंदर भी चोरियां होती थी, उनके अंदर भी डकैतियां होती थी, उनके अंदर भी सब। क्यों? क्योंकि वो मिस्र से तो निकल आए थे लेकिन मिस्र की बातों को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे थे। इसीलिए जब वो चला गया भाई हमारा मूसा जी साहब चले गए 40 दिन के लिए ऊपर, तो उन्होंने हारून को पढ़ के बोला हमें परमेश्वर दिखा दे अब तो हारून ने क्या कहा, हारून भी ऐसा था जो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन उसने बंदे ने क्या कहा, कहते ले आओ भाई तुम्हारा सोना चांदी जो भी लेके, तो लूट के लेके आए मिस्रियों को। तो उसका एक बुत बनाया और उसने कहा यही है तुम्हारा ईश्वर, पूजो। और वो सब ने क्या करने लगे, डपलियाँ बजा रहे हैं उसके चारों तरफ, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। फिर परमेश्वर ने उतने में कहा अरे मूसा नीचे उतर देख, तेरे लोगों ने क्या कर दिया, बगावत शुरू कर दी। तो मूसा आता है और वो जो तख्ती थी, अब महत्वपूर्ण ये आ गई, कौन सी तख्ती। 2 कानून तो समझ लिया आपने, है कि नहीं। अब महत्वपूर्ण कानून आ गया आपका तख्ती वाला। अभी तख्ती वाले कानून क्या है, इस कानून को बोला जाता है मोरल लॉ, नैतिक कानून। और जो नैतिक कानून है
ये खास है, क्योंकि परमेश्वर ने सिविल, आप कहीं भी जिस देश में, आपको वहाँ के सिविल लॉ मानने की ज़रूरत है। उनको वहाँ के सिविल लॉ दिए थे, वहाँ के कानून दिए थे। अगर आप चोरी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या मतलब सज़ा मिलेगी। आपने देखा होगा यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचारिणी को पकड़ के लाया गया, तो क्या कहा उसको, कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसको क्या करो, पत्थर मार के मार दो। ये कौन सा कानून था, ये सिविल लॉ था कि किसने गलत किया तो उसके साथ क्या करे, खून का बदला खून, खाल का बदला खाल, हर एक, ये सिविल लॉज कहलाते हैं इनको। लेकिन अगर आप भारत में आओगे तो ऐसा नहीं है। भारत में आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका में जाओगे वहाँ का अलग है। सबसे ख़तरनाक जो कानून है वो है दुबई के, सऊदी के, इधर मिड इस यूएई साइड के, सबसे ख़तरनाक है। आपने कुछ गलत कर दिया, गायब, हटा देंगे आपको, मिलेगा नहीं आपको। आपके माँ बाप को आप मिल ही नहीं सकते, ना आपके माँ बाप आप तक पहुँच सकते अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो, ठीक है ना। वहाँ के कानून अलग है, यहाँ के कानून अलग है, हर जगह कोई ना कोई रियायत है, यहाँ कहीं ना कहीं सख्ताई है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी बात आई थी, जो मॉरल लॉ थे, मतलब मॉरल लॉ का मतलब क्या था, जो 10 आज्ञाएँ थी, ये आज्ञाएँ प्रभु ने कभी भी व्यवस्था से नहीं निकाली, कभी नहीं निकाली। अब आप आ जाइए वाचा का संदूक में, क्या था वाचा के संदूक के अंदर। वाचा के संदूक में जब फिर से आ जाओ, मूसा ने उस तख्ती को तोड़ दिया, फिर प्रभु ने कहा तू आ और तख्तियाँ तैयार करके ला। वो तख्तियाँ तैयार करके ऊपर लेके गया, परमेश्वर ने फिर से अपनी उंगलियों से वो कानून लिख डाले। समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर यीशु मसीह स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है कि क्या इंसान को आप सैबत के दिन क्या भले काम नहीं करते, क्या अपने भेड़ बकरियों को पानी नहीं पिलाते या उसको भूखा मार देते हो। कहते हैं जब आप, वचन कहता है आपका काम क्या है कि आप सैबत के दिन क्या करो, भलाई के काम कर सकते हो। कौन से काम करो, भलाई। आप चंगाई दो, आप प्रार्थनाएं करो, ये भलाई के काम है। लेकिन इंसानों ने क्या कर दिया, सैबत को बोझ बना दिया था। और यही बोझ आप देखना प्रेरितों के काम में मिलेगा आपको। जब पौलुस गया, आप कुलूसियों में पढ़ें, फीसियों में पढ़ें, रोमियो में पढ़ें, कहीं पे भी आप पढ़ें जहाँ सैबत या व्यवस्था की बात की गई है, उसने सिखाया कि जो व्यवस्था है ये बोझ नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया था, इस व्यवस्था को बोझ बना दिया था। जैसे भी आपने पढ़ा, वो कहता है कि सैबत के दिन तू चंगाई क्यों दे रहा भाई, तो उस चंगाई देनी नहीं चाहिए, 6 दिन दे, 7वें दिन क्या कर, आराम कर। ये क्या बात होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। परमेश्वर, अब दोबारा हम उसी वचन पे आ जाएं जो हमारा वचन हमने स्टार्ट किया था, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 12वां वचन क्या कहता है, कहता है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हम जो पवित्र लोग हैं, वचन कहता है हमारा जो धीरज है वो किस में है, इसी में है। देखो इसके 3 भाग हैं इस वचन के। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 12वें वचन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, पहले भाग में आता है पवित्र लोगों का धीरज, दूसरे भाग में आता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और तीसरा भाग है और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अगर पढ़ने वाला वचन कोई इंसान है तो इस पे बड़ा ध्यान दे। किसके 3 भाग हैं, कैसे भाग हैं। पहले भाग में देखो, परमेश्वर पवित्र लोगों का धीरज, इसमें है कोमा। कोमे का मतलब क्या है, अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ, ये पहला भाग खत्म हुआ है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है साहब, सिविल लोग आपको मानने की जरूरत नहीं है। कौन से सिविल लोग, वहाँ वाले, वो वाले कानून नहीं मानने, नागरिक कानून। सिविल लॉ का मतलब नागरिक कानून कौन से मानोगे आप, जिस देश में आप वो मानोगे ना। खून, खाल का बदला खाल थोड़ी दोगे, खून का बदला थोड़ी कोई विचार कोई करता पकड़ा गया उसको ये थोड़ी है कि आप मार दोगे पत्थर से। अब क्या है, अब आपको सरकार दंड देगी, क्या दंड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पर ना हम बात कर रहे हैं सिविल लॉ की,
और ना ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से कानून की, वो कानून कुछ समय के लिए थे। दूसरा कानून कौन था? बलि का कानून। क्या आपने पाप किया है, आपको बलि देनी पड़ेगी, मेमने की बलि देनी पड़ेगी, मेढ़े की बलि देनी पड़ेगी, कबूतर की बलि देनी पड़ेगी, ठीक है, अलग अलग तरीके से बलि देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, एक ऐसा कानून जो कभी तोड़ा ही नहीं गया, और वो कानून कौन सा था? 10 आज्ञा। ये मॉरल है, ये नैतिक है, ये मानना ही है आपको, ये मानना ही है। अब कोई मसीह उठ के कह दे कि भैया परमेश्वर ने तो आज्ञाएं दी हैं, हमें तो बाइबल के अंदर, अभी मैं किसी को सुन रहा था कि बाइबल के अंदर हमने 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञा नए नियम में मिल गई। कितनी आज्ञा मिल गई? 9 आज्ञा मिल गई। अच्छी बात है, 10वीं आज्ञा भी मिल गई है। आप पढ़ो ध्यान से, क्या वचन कहता है कि सैबत के दिन तुम क्या कर सकते हो? भले काम करो। तो यीशु मसीह ने कहा कि सैबत का दिन अब ख़त्म और आगे से अब संडे वाले दिन मनाना सैबत नहीं। उसने क्या कहा? सैबत के दिन क्या करने हैं तुमने? अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम का मतलब क्या होता है? भले काम। मेरे साथ निकालें एक और वचन, अगर आप देखेंगे मेरे साथ निकालें अगर आप मत्ती उसकी 12 की 12 में देखें क्या लिखा हुआ। मत्ती 12 की 12 में, मत्ती 12 और उसके 12वें अध्याय का जी। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है जी, इसीलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। आहा, क्या लिखा है? सैबत के दिन। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहा है कि सैबत के दिन साहब क्या करना उचित है? भलाई करनी उचित है। क्या यीशु मसीह ने कहा कि सैबत के दिन बंद कर दो? कहीं नहीं तोड़ा, ठीक है ना। मज़े की बात तो भी आएगी आगे। मज़े की बात पता है कहाँ से आएगी? लोगों ने सैबत को हवा बना दिया है, ठीक है ना। लोगों ने ऐसा कर दिया है क्योंकि उनको अपनी सहूलियत दिख रही है कि सैबत संडे को दिन भैया जो है आराम से लोगों की छुट्टी होती है, और बहाना मिल गया उनको, अरे यीशु मसीह तो मर के जी उठा था, हैं? यीशु मसीह तो क्या हुआ था? मर के जी उठा था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम संडे को दिन जो है रिजरेक्शन का दिन है, उसके पुनरुत्थान का दिन है, इसीलिए हम तो उसको दिन मनाते हैं आराधना। उद्धार के दिन वहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है कि तुम मतलब जो है रेजरेक्शन के दिन को इतने खूबसूरती से मनाओ। 10 आज्ञाओं को आप पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है साफ तरीके से कि सैबत को पवित्र मानने के लिए स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? बेटा इसे याद रखना। और कहीं पे भी कोई वैसी बात नहीं दी गई है, ठीक है ना। कौन से दिन को बोला गया है? सैबत के दिन को स्मरण कर रखना। ये याद रहे तेरे को सैबत का दिन। क्यों सैबत के दिन याद करना है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसकी बहुत ज़्यादा। इम्पॉर्टेंस क्या है सैबत का दिन? अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है इसकी। सैबत को प्रभु ने कभी भी ख़त्म नहीं किया, लेकिन सैबत को प्रभु ने क्या किया है? बढ़ाया है। आप हमने देखा था पिछले दिनों कि जो प्रेरितों के काम था, प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस जो था सैबत के दिन लोगों को आराधनालयों में जाता था, और आराधनालयों में जाकर लोगों से क्या करता था? वाद विवाद करता था, उनको वचन सिखाता था, और लोग उससे निवेदन करते थे कि तू अगले सैबत भी आइयो और हमें वचन ज़रूर बताइयो। लेकिन वहाँ पौलुस से नहीं कहा कि अब सैबत मत मानो, लेकिन वो क्या करता था? सैबत को लोगों से मिलता था और लोगों से जाकर वो क्या करता था? बातें करता था। अब मेरे साथ एक और वचन निकाले, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वचन है ये सैबत के विषय में। आप निकालें यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। देखो ये ज़रूरी चीज़ है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब देखो यहाँ पर कौन से दिन की बात आई है? प्रभु के दिन। और प्रभु का दिन कौन सा है? कौन सा है प्रभु का दिन? सैबत है प्रभु का दिन। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मरकुस 2 के 28-29 में पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मरकुस 2 के 28 में इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। कहते हैं मनुष्य का पुत्र किसका स्वामी है साहब? सैबत के दिन का भी क्या है? स्वामी है। अब देखो यहाँ पर ज़रूर बात को देखना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कौन है? कौन है मनुष्य का पुत्र?
यीशु मसीह। यीशु मसीह, वेरी गुड। अब ये आपसे मैं पूछता हूँ, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र कब से हो गया? वो तो परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप के लिए जो रिप्रेजेंट किया, वो क्या कहा? मनुष्य का पुत्र करके रिप्रेजेंट किया। और ये जो थी दानियल की भविष्यवाणी थी। अगर मैं आप मेरे साथ निकालें, अगर दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय, दानियल 7वां अध्याय, और उसका 13वां वचन, दानियल 7:13 वचन, क्या लिखा है यहाँ पर? दानियल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश। क्या लिखा है? मनुष्य के संतान सा, मनुष्य के संतान सा संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हाँ, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, हाँ, और उसको वे उसके समीप लाए। आमीन। देखो क्या खास वचन है। यीशु मसीह क्यों कह रहा था मनुष्य का पुत्र? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के पुत्र की ही भविष्यवाणी हुई, और वो इसी को कोट कर रहा था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अब दूसरा, अभी आपने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र सैबत के दिन का भी क्या है? स्वामी है। समझ में आ रहा है आपको? किसका स्वामी है वो? सैबत के दिन का भी। तो अब जो हमारे भाई साहब हैं, हमारे भाई साहब कौन है? हमारे भाई साहब हैं यूहन्ना साहब। यूहन्ना साहब कौन से दिन आत्मा में आए? कौन से दिन? सैबत के दिन। कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, क्योंकि वो दिन कौन सा है? प्रभु का दिन, सैबत का दिन है, प्रभु का दिन कहलाता है। पवित्र ठहराया और आशीष दी। अब 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य है, और इसके 17वें वचन में पढ़ें क्या लिखा है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 12 का। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अब देखो, तब अजगर किस पर क्रोधित हुआ? स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष संतान से, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और देखो यीशु की गवाही देने क्या लिखा है? स्थिर हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। नोट डाउन कर लेना। शैतान किसके ऊपर क्रोधित होगा? प्रकाशित वाक्य 12 का 17। किस पे क्रोधित होगा? किस पे? कौन से लोगों पे? उसकी जो शेष संतान है। समझ में आ रहा? दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर शैतान है, और स्त्री कौन है? स्त्री कलीसिया, ठीक है ना? स्त्री कलीसिया के लिए, कलीसिया पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। देखो, शेष संतान का मतलब क्या है? जो बचे हुए संतान है। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल पे ध्यान देना। वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। 1000 में से इक्का दुक्का होंगे, लाखों में से इक्के दुक्के होंगे। मैं नहीं कह सकता लाखों में से 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। वो बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। अब वो थोड़े कौन कौन से होंगे साहब? कौन से होंगे थोड़े? वो थोड़े कौन होंगे? अभी आपने वचन पढ़ा है, कौन होंगे थोड़े? पढ़ो दोबारा। शेष संतान कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। समझ आ रहा है आपको? शेष संतान है वो, बचे हुए, आज्ञाओं को मानने वाले। क्या यार, बेहद होती है। बचे हुए सो रहे हो यार आप लोग, जाग जाओ थोड़ा सा। शेष का मतलब क्या होता है? जब आप कोई सामान लेने जाओ, 1000 का सामान, पैसे दिए आपको 1000 रुपये, 1000 रुपये में से आपने 995 का सामान ले लिया, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? कितना शेष बच गया? 5 रुपये बचे। 5 रुपये बचे ना? तो ये वो शेष संतान है। आज संसार जा रहा है संडे 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 संडे,
और बड़ा अच्छा बैनरों पे लिखा होता है संडे सर्विस। संडे सर्विस का मतलब समझते क्या है? क्या मतलब संडे सर्विस का? सूर्य के दिन की आराधना का दिन, आराधना, सूर्य की दिन की आराधना, संडे सर्विस, संडे वर्शिप। संडे वर्शिप कहाँ से शुरू हो गई थी? संडे वर्शिप स्टार्ट हुई है 321 एडी से। उससे पहले सैबत चलता था। और ये जो शेष संतान थी उस समय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस समय भी जो वो लोग थे वो सैबत के फॉलोअर्स थे, सैबत को मानने वाले थे। और रोमन एम्पायर किस किस को मार रही थी ढूंढ ढूंढ के? जो यीशु मसीह को मान रहे थे, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे थे, लेकिन जो रोमन्स की जो हुकूमत थी उसको आलोचना करते थे। तो वो क्या करते थे? उनको ढूंढते थे, पकड़ते थे, मार देते थे। और उस समय लोगों का जो डर था इसीलिए फैला हुआ था कि वो परमेश्वर की आराधना खुल के नहीं कर सकते थे। और जहाँ उनको पता चल गया कि यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, और ये पोपसी का, पोपसी मतलब जो पोप है, जो वहाँ का रोमन कैथलिक का जो हेड है, उसकी बात नहीं मान रहे, ठीक है ना? तो उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करते थे? शेरों के, भूखे शेरों के सामने डाल देना, ठीक है ना? भूखे शेरों के सामने डाल देना, और उनको जो है मतलब मज़े लेते थे मौत से, उनकी खून देखते थे उनका। ऊपर बैठे होते थे, ऑडिटोरियम बने होते थे बहुत बड़े बड़े, और नीचे वो भूखे शेर उनको छोड़ देते थे, मारते थे उनको। और 15वीं शताब्दी के अंदर, 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पर आते हैं मार्टिन लूथर, जिसने बाइबल पढ़ी, और फिर दोबारा से एक प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू हुआ। रोमन कैथलिक अलग रह गया, प्रोटेस्टेंट अलग हो गया। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ये संडे की ही आराधना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे इजराइलियों में से मिस्र की बातें नहीं निकली थी, वैसे ही ईसाइयों में संडे की बात नहीं निकली, संडे आराधना चल रही थी। लेकिन हाँ ये था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए थे। ये पोप पे विश्वास नहीं करते थे, ये यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। ये मूर्तियों पे जो बनाई हुई हाथों की मूर्तियाँ होती थी, उनके आगे मोमबत्तियाँ जलाना, रोजरी पढ़ना, मरियम के आगे दुआ करना, यहाँ से हट गए थे। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। वहाँ पर क्या होता था रोमन कैथलिक चर्च के अंदर? आपने पाप करा है तो आपको माफ़ी कौन देगा? आपको परमेश्वर माफ़ी नहीं देगा। आपको पोप के पास जाना पड़ेगा, फादर प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे। वो जाली सी कुटिया के अंदर बैठा होता था, वो आपकी वचन, आपके मुंह से आपके पाप सुनता था। क्या पाप किया आपने? कन्फेस। आपको कन्फेस करते हो, फादर मैंने ये कर दिया, फादर मैंने वो कर दिया, मुझसे चोरी होगी, मुझसे डकैती होगी। तो फादर कहता था ठीक है, अब तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, जाओ इतने की पर्ची कटवा लो। तो क्या हो गया? उनके चंदे इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने एक और गेम खेल दिया। गेम क्या खेला? कहते जो तुम्हारे पुरखे मरे हैं वो भी स्वर्ग में नहीं गए, वो अटके हुए हैं। कहाँ अटके हुए हैं? बीच में अटके हुए हैं, ठीक है ना। इस स्थान को बोलते थे पैरागट्री। कहते कि तुम्हारे बुजुर्ग पैरागट्री मतलब धरती में आपने दफना दिया, लेकिन वो आकाश में एक जगह अटके हुए हैं, उसको पैरागट्री बोलते हैं। कहते हैं फिर वो ऊपर कैसे जाएंगे? स्वर्ग में। कहते जाओ पोप के पास, माफ़ीनामा लो, सर्टिफिकेट लो स्वर्ग का, वो देगा, तब हो जाएगा। तो हर एक इंसान अपने रिश्तेदारों का, भाई माँ बाप से सबको प्यार है, रिश्तेदारों से प्यार है, भागते थे पोप के पास। तो पोप जो था उस समय एक बहुत बड़ा चर्च, सेंट पीटर चर्च बना रहा था, इतिहास बताता है। और उस समय क्या हुआ, वो जब चर्च बना रहा था तो उस समय तो पोप ने क्या किया कि उनसे लेटर देता था, एक सर्टिफिकेट देता था, उसके चार्ज लेता था, पैसे लेता था। लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए और इनके खजाने भरने लगे, और दबादब खजाने भरने लगे। अब क्या होता है? 321 में किंग कॉन्स्टेंटाइन आया, उसने जो सैबत वर्शिप करते थे उसको संडे में तब्दील कर दिया। दानियल 7:25 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। और उसने क्या किया था? स्वर्ग में भी परम प्रधान के विरुद्ध बात करी थी। क्या विरुद्ध बात करी थी? कि मैं स्वर्ग पर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। तो किसने बोला था? ये शैतान ने बोला था। तभी उसको क्या किया था? उठा के नीचे फेंक दिया गया था। अब उससे क्या कर दिया? इंसानों के बीच में घुसकर उसने क्या किया? व्यवस्था को बदल दिया, कानून को बदल दिया, परमेश्वर की हुक्मों को बिल्कुल बदल दिया, दरकिनारे कर दिया। संडे लो ले आया, संडे लो आ गया। संडे का जैसे ही इतवार का कानून लोगों ने मानना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से एक और घटना शुरू होती है
कि जो 15वीं शताब्दी के अंदर मार्टिन लूथर आया वो संडे कर रहे थे, संडे पे चल रहे थे। फिर जैसे 18वीं शताब्दी आती है, वहाँ पर एक भाई आता है, उसका नाम था विलियम मिलर। वो किसान था, गरीब किसान। उसने क्या किया, उसने जो है उसने बाइबल पढ़नी शुरू करी। उसने दानियल की पुस्तक पढ़ी, परमेश्वर उसे प्रकाशन दिया, उसको तारीखें समझने की समझ दी, उसे इतिहास को खंगाल दिया। आज जो बड़े बड़े चर्चों के अंदर इतिहास की वो पढ़ाए जाते हैं ना कि ये बेबीलोन कब ख़त्म हुआ, फिर मादा फारस कब ख़त्म हुआ, सिकंदर का राज ख़त्म कब हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में रोम का राज कब ख़त्म हुआ, फिर आज हम कौन से राज में बैठे हैं, वो कब ख़त्म होगा, ये सब कहाँ से मिली डेट्स वो जो विलियम मिलर था उसने निकाल के दी, एक्यूरेट डेट। वो वहीं से अब सारे चर्चों में चल रहा ही है। आप इंटरनेट पे ढूंढ के देखना, दानियल 2 अध्याय, आपको पूरी यही मिल जाएगी। इतिहास मूर्ति बनी होगी और उसकी डेट्स आगे लिखी होगी, कौन से सन में कौन सा राजा गया, कौन सा राजा आया, कौन सा राजा गया, और आज हम कहाँ बैठे हैं। फिर कहते हैं पत्थर टूटेगा पहाड़ पे से, और वो पत्थर उस मूर्ति पे गिरा और उसने सारी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया और पत्थर पूरी पृथ्वी पर फैल गया। अब ये पत्थर कौन है? यह है प्रभु यीशु मसीह, जो पूरी पृथ्वी पर नया एक खड़ा होगा, जिसका अब राज्य जो है वो पूरा राज्य खत्म कर देगा सबके। अब एक ही राज्य खड़ा होगा अंत के दिनों में, और वो कौन है? परमेश्वर का राज्य खड़ा होगा और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर वचन क्या कहते हैं? शेष संतान। कौन सी संतान साहब? शेष कौन से लोग हैं? शेष वो हैं जो कौन लोग? जो बचे हुए लोग हैं, ठीक है ना। आज संसार जो है ये जा रहा है, इधर उधर भागने दो। आप बाइबल के अंदर से उनको समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेंगे। वो उल्टा आपको कल्ट बोल देंगे, तुम तो कल्ट हो। तुम तो कौन हो? तुम वो लोग हो जो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। वो ये कहेंगे कि यीशु मसीह ने तो सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। तो जब यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को चढ़ा दिया क्रूस पे, तो करो फिर मर्डर, मारो, फिर लूटपाट करो, लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो, व्यभिचार करो, परस्त्रीगमन करो, एक दूसरे को मारो, खून खराबा करो। फिर क्यों 10 आज्ञाओं के रोते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना। लेकिन जैसे सब्बत की बात आती है सब खत्म। क्यों खत्म हो जाता है साहब? क्योंकि सब्बत के दिन चर्च कौन आएगा भाई? शनिवार वाले दिन। सबका दिन कौन सा है? इतवार का दिन है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी कब होती है? इतवार वाले दिन होती है। बच्चे कहाँ से भरेंगे? बुढ़े कहाँ से आएंगे? जवान कहाँ से आएंगे? तो नौकरी करने वाले लोग हैं। यही तो दिक्कत आती है। वचन कहता है पवित्र लोगों जो होंगे, अजगर आएगा और उन पर आएगा जो शेष संतान हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। फिर यहाँ पर बात आ जाएगी। हमने पिछले वचन में भी क्या देखा? 14 के 12 में क्या देखा था? पवित्र लोगों का धीरज ये है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। अब यहाँ पर भी क्या लिखा है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर क्या रखते हैं साहब? विश्वास रखते हैं। अब देखना यहाँ पर भी बाइबल जो है वो इस चीज़ को साफ क्लियर कर रही है कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानना बहुत ज़रूरी है, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है आज? दिक्कत ये आ रही है कि हमें जो है हमें सिखाया ये जा रहा है कि आज्ञाओं को मानना इतना ज़रूरी नहीं, और ये सबसे जो है हमें परमेश्वर की व्यवस्था से क्या कर रहे हैं? ये अलग कर रहे हैं। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे बड़े ध्यान से, वहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलती है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय, यशायाह 66 मेरे साथ आप निकालेंगे। यशायाह 66 और उसका 23वां वचन क्या लिखा है यहाँ पर? यशायाह 66 का 23। फिर ऐसा होगा। सुना बड़े ध्यान से, ये सुनो, ये बहुत गंभीर है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक। ये देखना बेटा, नहीं कहता है एक चांद से दूसरे चांद के दिन तक, एक विश्राम दिन से
एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने हाँ दंडवत करने को आया करेंगे। देखो कहाँ आया करेंगे साहब, दूसरे कहाँ आया करेंगे, मेरे सामने कहाँ कहाँ, ये घटना कहाँ घटी होगी, कहाँ घटित होगी, स्वर्ग में। स्वर्ग में, राइट। सैबत का दिन, ये मत सोचना कि यहीं पे ही है, सैबत का दिन कहाँ तक जाएगा साहब, स्वर्ग में। रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने खूबसूरत धरती बनाई, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। देखो अब तक जो है स्वर्गदूतों के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो परमेश्वर ने हमारे लिए करी। क्या है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। स्वर्गदूतों की अगर बारे में बात देखनी हो ना, आपको यहेजकेल देखना, पहला अध्याय। स्वर्गदूतों की खासियत, ऐसे ऐसे दूत हैं, एक आंख सिर्फ जो टटोल रही है, खतरनाक स्वर्गदूत। आपने अगर आप देखोगे ना, मतलब एक ऐसा दृश्य है, परमेश्वर का सिंहासन है, कहता है पहिए लगे हुए उसमें, चलता है उसका सिंहासन। यहेजकेल पढ़ना बहुत प्यारा है। लेकिन जब मनुष्यों को बनाने की बात आती है साहब, तो क्या कहता है परमेश्वर, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और इसीलिए परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है, कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज किन बातों में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर यशाया 66 के 23 में कहता है कि एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आया करेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अब हम इसको तो नहीं टाल सकते। अब ये कहते हैं यीशु मसीह ने टाल दिया, अब क्या ये मजाक है कि ये सब्त का दिन जो स्वर्ग में मनाया जाएगा, धरती पे कैसे तोड़ सकते हैं इसको। यीशु मसीह कहता है सब्त के दिन भले काम करो, तो वो यीशु मसीह ने क्या ये कहा कि सब्त मानना बंद कर दो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सब्त का भी प्रभु हूँ, मालिक हूँ। हैं, प्रभु तो मतलब ये था ना कि मैं मालिक हूँ भाई, सब्त का भी मालिक हूँ। और उसी के दिन, कौन से दिन, सब्त के दिन ही जो हमारा भाई यूहन्ना है वो आत्मा में आ गया। तो फिर कहाँ पर लिखा है तोड़ा? उसने व्यवस्था पूरी करी। कौन सी व्यवस्था पूरी करी? उसने सबसे खतरनाक व्यवस्था को पूरा किया। कौन सी थी वो? बलिदान की व्यवस्था। बलि की व्यवस्था को उसने क्या किया था? पूरा किया था। आप इसी यशाया की पुस्तक में आ जाएं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब मेरे साथ निकालें, इसके पहले अध्याय में आए, यशाया के, यशाया पहला अध्याय। और यहाँ पर क्या कहता है? पहले अध्याय के 18 वचन में क्या कहता है यहाँ पर? यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, हाँ, तो भी वे हेम के नाई उजले हो जाएंगे। कहता है तुम्हारे पाप भले कैसे हों? लाल रंग के हों, वो क्या हो जाएंगे? उजले हो जाएंगे। उजले हो जाएंगे। क्यों उजले हो जाएंगे? कहता है तुम मेरे से आके बात तो करो। क्यों कह रहा है बात करने के लिए? क्यों वाद विवाद के लिए कह रहा है? इसी अध्याय का, एक अध्याय का आप 11वां वचन पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा यह कहता है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? कहता है तुम्हारे मेल बलि मेरे किस काम के? तो मेढ़ों के होम बलियों और हाँ से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से क्या कहता हूँ मैं? अघा गया हूँ मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या लहू से प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। कहता है मैं, कहता है इनके लहू से मैं प्रसन्न नहीं होता। आप इमेजिन करें, वो लहू बह रहा है और आपके पापों को उठा रहा है, तो क्या परमेश्वर खुश होगा? कि आप पाप कर रहे हो और मर कौन रहा है? कोई बेकसूर मर रहा है। और बेकसूर भी कैसा?
नर, पहलोटा और निष्कलंक। समझ आ रहा है आपको? 3 क्वालिटीज, नर, पहलोटा और निष्कलंक। कहता है अब मैं इनसे उगा गया हूं, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं, इसलिए कहता है आओ यार हम बैठ के ना बात कर लेते हैं। तुम्हारे पाप कैसे भी हो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जब मनुष्य जाति पाप में बढ़ती गई तो उसने क्या कर दिया? एक ही बलिदान जो समस्त मानव जाति के लिए पर्याप्त था, और वो था प्रभु यीशु। उसको भेज दिया कि जाओ मेरे बेटे, अब तू क्या कर, इनके लिए मर। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है और वो हमारे लिए अपने बलिदान को देकर, उसके अभी भी हाथों में छेद हैं, अभी भी उसके हाथों में क्या है? वो कीले हैं, वो छेद हैं। क्योंकि मरने के बाद थोमा क्या कहता है कि जब जी उठा यीशु मसीह, कहता है मैं जब तक उसकी उंगलियों में हाथ नहीं डाल के, उसके हाथों में उंगलियां नहीं डाल के देखूंगा, उसके पंजर जो था ये पसली में हाथ नहीं डाल के देखूंगा, कहता मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो वो घाव अभी भी लेकर स्वर्ग में। इस धरती पर सबसे खूबसूरत चीज स्वर्ग लेकर गया यीशु मसीह। क्या लेके गया जानते हैं? घाव। जिस धरती पर से मिले वो लेकर गया। और वो घाव किसके लिए है? वो हमारे लिए, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। प्रभु आज भी क्या कर रहा है? वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, प्रभु थोड़ा सा और समय रुक जा। क्योंकि ना यीशु मसीह को पता है, ना ही किसी स्वर्गदूत को पता है कि यीशु मसीह का आगमन कब है। ये कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कभी भी बोल देगा जा मेरे बेटे को ले आ। और वहां पर जब वो आएगा, किसको लेने आएगा? किसको लेने? पवित्र लोग, जो बचे हुए लोग हैं, बचे हुए शेष लोग, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग। हर किसी को नहीं है वो आएगा लेने के लिए। फिर उस समय लोग क्या कहेंगे? हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लोगों के अंदर ये भावना आ गई है कि यार मैं चंगाई दे रहा हूँ तो मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, मैं तो अब परमेश्वर के बिल्कुल ऐसे नज़दीक हो गया हूँ। अरे भैया, आत्मा के ये वरदान हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सच्चाई भी दे रहा है, रिवील कर रहा है कि मानो, आज्ञाओं को मान के मेरे पास आओ। कहता है उद्धार और दया किस पे की जाएगी? उसी पे की जाएगी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को मानता है, उसकी इच्छाओं पर चलता है। अब हम उसकी इच्छा पे नहीं चल रहे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो भाई साहब कैसे हमारा उद्धार होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम सब आज प्रभु के पास आएँ, उसके पास आकर अपने जीवन को बताएं कि हे प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं, हमारे जीवन पर दया कर, हमें पवित्र कर, हमें वो शेष संतान में गिन जो आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। यीशु मसीह ने कहीं पे भी सैबत को तोड़ने की बात नहीं की। हमारी जो बाइबल है, प्रकाशित वाक्य लास्ट बुक है, उस दिन उसमें भी सैबत के बारे में लिखा गया है। हमने देखा यशायाह की पुस्तक, उसके अंदर भी क्या लिखा गया है? 66 के 23 वचन को याद रखना कि वो दिन जब स्वर्ग में मनाया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर सैबत को मनाया, एक सैबत से दूसरे सैबत तक, मतलब लोग आया करेंगे मेरे को दंडवत करने। परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आया करेंगे लोग दंडवत करने के लिए। हालेलुया। इसलिए अभी से हम ये रीति बनाएं कि प्रभु हम तेरे हुक्मों में चलेंगे, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे महान पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। सच में प्रभु, तू ये चाहता है कि हम तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे हुक्मों को माने और तेरे पीछे चलें। तू ये नहीं चाहता कि प्रभु हम तुझसे, तेरी पवित्रता से दूर हों। तू ये चाहता है कि हम तेरी पवित्रता में बने रहें। हम चाहते हैं परमेश्वर आज तो अपनी बरकत को, अपनी सामर्थ को डेलना, ताकि हम जितने इस घर के अंदर बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं प्रभु, इस ऊपरी कोठरी में बैठे हैं प्रभु, तेरी महिमा को देखें और प्रभु तेरी महिमा में बढ़ते जाएं। हमें आज्ञा माननी सिखा रब्बी, ताकि हम तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरी पवित्रता में बढ़ते जाएं। और यीशु जब तू आए तो हम तेरे साथ स्वर्ग राज्य में जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।